में विशेषण है, क्रिया है और उसके कई रूप जिसको हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। ये भी 4 अंक का होगा। और रस, ये रस में अस्थाई भाव, रस साथ साथ उसके उदाहरण देने होंगे, पहचानने होंगे। इससे जुड़े 4 अंक के प्रश्न होंगे। इस तरह कुल व्याकरण 16 नंबर के होंगे। आगे आते हैं, जो हमारा साहित्य भाग है, खंड ग पूरा साहित्य का हिस्सा है, जिसे हम पाठ्य पुस्तक और पूरक पुस्तक के रूप में बांट कर चलते हैं। इसमें पहला जो छठा प्रश्न होगा, पठित गद्यांश, जिसमें 3 सवाल होंगे, 2-2 नंबर के एक प्रश्न। उसके उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में आपको देने हैं। ठीक है, वह 6 अंक का होगा। फिर प्रश्न 7वां, गद्य से ही जुड़े हुए पाठों से के प्रश्न उत्तर लिखने होंगे। वो भी एक प्रश्न 2 नंबर के होंगे। उसमें 5 प्रश्न होंगे और किसी 4 का उत्तर आपको देना होगा। यानी 2 गुने 4 अर्थात 2 नंबर के 4 प्रश्न 2-2 नंबर के होंगे। पूरे 8 नंबर का वह 7वां प्रश्न होगा। प्रश्न 8, फिर जिस पाठ को कविता के रूप में हम लोगों ने पढ़ा है, यानी काव्य के क्षेत्र से कुछ हिस्से दिए रहेंगे, कुछ काव्यांश दिया रहेगा, उससे जुड़े हुए प्रश्न होंगे, उसके उत्तर आपको देने होंगे। वह भी एक प्रश्न 2 अंक के होंगे। वैसे 3 प्रश्न होंगे, जिसमें आपको 6 अंक मिलेंगे। ठीक है, फिर काव्य से ही जुड़े हुए प्रश्न होंगे, अर्थात कविताओं जो पढ़े हैं आप, जिन कविताओं को आपने पढ़ा है, उसके ही प्रश्नोत्तर आपको लिखने होंगे। वह भी 2 अंक के होंगे। उसमें भी 4 प्रश्न आपको करने हैं, 5 प्रश्न दिए रहेंगे, इसलिए 2 गुने 4 बराबर 8 नंबर के वहां भी हैं। उसी तरह पूरक पुस्तक है, कृतिका। एक बात बताना मैं जरा भूल गई कि इसमें भी आप 30 से 40 शब्दों में ही लिखेंगे। कृतिका के उत्तर आप 50 से 60 शब्दों में लिखेंगे, क्योंकि उसमें 2 प्रश्न करने हैं और एक प्रश्न का मान 3 अंक है। इसलिए 3 नंबर के एक प्रश्न लिखने हैं, इसलिए उसका शब्द संख्या 50 से 60 होगा। वहां पर 2 प्रश्न करने हैं, 2 प्रश्न के उत्तर आप लिखेंगे तो 6 अंक आपको मिलेंगे। ठीक है, हम लोग अभी 10वें प्रश्न तक आ चुके हैं। 11वां प्रश्न आपका बदल जाता है खंड घ की ओर, जो है लेखन क्षेत्र का, जिसमें निबंध है 10 नंबर का। निबंध में 3 निबंध दिए होंगे, कोई एक निबंध आपको लिखना होगा और उसमें कुछ निर्देश बिंदु दिए होंगे। उन्हीं बिंदुओं के आधार पर आप अपने विषय को आगे बढ़ाएंगे। उसमें भी शब्द संख्या सीमित है, 200 से 250 शब्दों में ही आपको निबंध लिखना है। ठीक है, 12वां प्रश्न, पत्र या आवेदन पत्र में से किसी एक को लिखना होगा। वहां भी शब्द संख्या 80 से 100 शब्दों तक जाएगी, वह होगा 5 अंक का। और अंतिम प्रश्न 13वां प्रश्न है विज्ञापन। उसमें भी 2 प्रश्न दिए रहेंगे, जो आपको लगे अच्छा उसका ही आप विज्ञापन तैयार करें। विज्ञापन को अच्छे शब्दों में और अगर फिगर के साथ बनाकर करते हैं तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे, क्योंकि वो आकर्षक होना चाहिए भाषा में भी और देखने में भी। वो भी 5 अंक के होंगे। इस तरह कुल मिलाकर जो आपकी लिखित परीक्षा होगी वह 80 अंकों की होगी। मैंने इसका एक प्रारूप आपके सामने बोर्ड पर लिख कर रखा है। आप मेरे